हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी धाम चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज से ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब मैं एनालिसिस किया जो हमारे एनटीपीसी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके थ्रू, तो मैं ये पाया कि हर शिफ्ट में लगभग लगभग आपके 4 से 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंध रखते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने जो है एक सीरीज़ तैयार की है, और हो सकता है ये पूरी सीरीज़, हो सकता है कि डेफिनेटली मैं ये पूरी सीरीज़ कराने वाला हूँ। अगर आप लोग प्यार देते रहे अपना मेरी वीडियोस पे, तो ये सीरीज़ मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपको आने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हुए, और एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए, स्टेट एग्ज़ाम्स हुए। तो ये स्टैटिक पोर्शन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंस रखता है हर एग्ज़ाम्स के अंदर। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर धीमे धीमे हम जो है कंप्लीट जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगाने का प्रयास करेंगे, तो जिससे कि आपके कुछ ना कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पहला टॉपिक आज हमने लिया है कि यूरोपी जो भारत में आए उनका क्या क्या क्रम रहा, कैसे कैसे आए, कौन उनकी गवर्नर थे। तो इस पूरे क्रम के बारे में आज हम जानेंगे, और थोड़ा सा और बाद बाकी इनके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम चलते हैं लगभग लगभग 15वीं शताब्दी के दौर में। ये बात है सन 1498 की, जब यूरोप के कई देशों के बीच ये होड़ मची थी, और वो देश काफ़ी प्रसिद्ध थे नई जगह खोज करने के लिए। जैसे कि सन 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। वो स्पेन से रहने वाले थे, ये यूरोप है। ऐसे ही कुछ समय बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को द गामा। वास्को द गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वो उन्होंने सन 1498 में 17 मई सन 1498 में साउथ अफ्रीका होते हुए भारत की खोज की, भारत के एक समुद्री रास्ते की खोज की। तो इसी के तहत यूरोप और भारत के नए संबंध स्थापित हुए। तो इनका आगमन कुछ इस तरीके से रहा कि सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आए, पुर्तगाली। उसके बाद आपके डचेस, डचेस के बाद डेनिस, डेनिस के बाद अंग्रेजी या ब्रिटिशर्स जिन्हें बोलते हैं हम। उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन लोगों के बारे में। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, और यहाँ से माल ले जाकर वो कई लगभग कहा यह जाता है कि 60 गुना मुनाफे में अपने देश में बेचा करते थे। तो ये सब देखकर जो आसपास के देश थे वो बड़े लालायित हुए, और उन्होंने भी व्यापार करने की नीति को भारत से जोड़ना चाहा। इसी के तहत जो प्रथम व्यक्ति वास्को द गामा है, वो केरल में कालीकट नाम की जगह पर आया, और वहाँ के एक शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। उसके बाद सन 1505 की बात रही, जब पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम से भारत में भेजा। उसने काफ़ी सारे संबंध भारत के साथ। व्यक्ति आया जो गवर्नर के तौर पर भारत में, वायसराय के तौर पर भारत में आया, उसने भी कई सारे संबंध स्थापित किए। और उसी के दौर में सन 1510 की बात थी ये, जब उसने गोवा के एक शासक जिसका नाम आदिल शाह था उसे हराकर गोवा पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ये कहानी आपकी पुर्तगालियों की थी। उसके बाद आए आपके डचेस। तो डचेस का आगमन 1596 में हुआ भारत में, और जो पहला नागरिक था जिसने डचेस और भारत के बीच में संबंध स्थापित किए वो था कार्नेलिस। उसके द्वारा भारत से संबंध स्थापित किए गए डचों के। फिर उसके बाद आपको पता ही है अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों के साथ जो कहानी हम लोग जानते हैं कि सन 1600 की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश में हुई। जब वहाँ की रानी एलिज़ाबेथ थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया जिसके थ्रू वो भारत में आकर अपना व्यापार कर सकते थे। वहीं से शुरुआत हुई भारत में व्यापार करने की नीति, और ये व्यापार बड़े लालच में तब्दील होकर भारत को परतंत्र करने की ओर चल पड़ा।
हुआ कुछ यूँ कि सन 1600 के बाद कई सारे व्यक्तियों को भारत में व्यापारिक तौर पर संबंध स्थापित करने के लिए भेजा जाता रहा, जिनमें से वैसे तो अंग्रेज़ जो थे वो मुग़ल शासन के दौरान ही आए, मगर सबसे पहला जो शासक जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वो थे अकबर। सन 1602 की बात है। अकबर ने इस व्यापारिक संबंध को स्थापित करने से मना कर दिया। उसके बाद जो पहले व्यक्ति थे वो थे सर कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज़ों द्वारा भेजा जाने वाला एक राजदूत था जो भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना चाहता था। तो उसी समय एक भारत में व्यापारिक कंपनी या व्यापारिक फैक्ट्री बोली जाए, सन 1608 की बात है, जब सूरत में स्थापित कर दी गई अंग्रेज़ों द्वारा। उसके कुछ समय बाद सन 1615 में दूसरे व्यक्ति आए जो थे सर टॉमस रो। वो भारत में राजदूत बनकर आए और उसके बाद ये प्रक्रिया लगातार लागू हो गई। भारत में व्यापार करने की नीति से अपनी इच्छा जाहिर की, मगर धीमे 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 आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे ऊपर कितना ज़्यादा भेदभाव किया और हमारे साथ अत्याचार किया, हम सभी को पता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, आखिरी में आपके फ्रांसीसी आए और ये भी ये बात है कि फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए और सबसे आखिरी में भारत छोड़कर गए भी। तो अब हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस किया। सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आए और सबसे आखिरी में भी कौन गए? फ्रांसीसी ही गए थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब भारत ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय रानी एलिजाबेथ ने उन्हें एक अधिकार पत्र दिया और भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने को कहा। तो उस समय भारत के राजा कौन थे, भारत के शासक? तो वो थे अकबर। अकबर जो दिल्ली की गद्दी पर उस समय आसीन थे और उन्हीं के आसपास का क्षेत्र अकबर के द्वारा चलाया जा रहा था। तीसरा क्वेश्चन, 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा भाग था जो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। तो ये था आपका गोवा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बात है सन 1510 की, जिस समय भारत के जो वायसराय थे, सॉरी, पुर्तगाल के जो वायसराय थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने सन 1510 में जो वहाँ के राजा थे गोवा के, आदिल शाह, उनको हराकर गोवा को अपने अधीन बना लिया था। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन आपका है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका सूरत। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है और वो एक बंदरगाह क्षेत्र था, तो लोग वहाँ आसानी ना नेटवर्क बनाकर व्यापार कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पहली जो फैक्ट्री बनाई वो सूरत में बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की जीत हुई? तो वो कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों का युद्ध हुआ और उसमें जीत जो है वो अंग्रेज़ों की हुई, हार फ्रांसीसियों की? तो ये युद्ध था आपका वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो हमें पता है कि 1498 में वास्को दा गामा भारत समुद्री मार्ग की खोज करते हुए आया और यही पहला राजदूत, पहला वायसराय बनाया गया पुर्तगालियों द्वारा। तो इन्होंने ही भारत में पहली फैक्ट्री जो है वो कालीकट में स्थापित की। इससे आपके दो क्वेश्चंस क्रिएट हो गए कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, कालीकट में,
और किसने की? वास्को द गामा ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो सब कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 8। किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो कौन सा राजदूत या कौन सा व्यक्ति था जिसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जहांगीर के काल में कौन आया था। तो जहांगीर के काल में आए थे आपके अंग्रेज। तो जो वहाँ का पहला राजदूत रहा वो विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर को खान की पदवी से नवाजा और उन्हें ये उपाधि दी। ये कारण सिर्फ इतना था कि वो, एक शब्द होता है चाटुकारिता, चाटुकारिता के थ्रू उन्होंने बादशाह को अपने अधीन ले लिया और यहाँ व्यापार के संबंध स्थापित कर लिए। धीमे धीमे वो लालच एक बुरा सबब बना हम सभी भारतीयों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि पहले कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसमें ये कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज घेर लिए गए थे या पकड़ लिए गए थे। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ने के कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, क्योंकि कर्नाटक के किनारे कालिकट शहर था, वहाँ पर लोग, ये बंदरगाह वहाँ था, तो वहाँ वहीं पर ये लोग आते थे और दोनों जब अलग अलग देशों के लोग आपस में भिड़ने लगे तो इसी कारण इन लोगों के बीच में युद्ध भी हुआ। जगह और जहाज़ों का अधिग्रहण करने के कारण इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह क्षेत्र कौन सा था जहाँ से यूरोपियों को सर्वाधिक शोरा और अफीम प्राप्त होती थी? ये दोनों चीज़ें नशे की थी। तो ये नशे की चीज़ें कहाँ से सर्वाधिक प्राप्त हुई अंग्रेज़ों को या यूरोपियों को? तो ये सबसे ज़्यादा हुई आपकी बिहार से। बिहार में आपकी अफीम की खेती सर्वाधिक मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका कि भारत में सन 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो भारत में सन 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। सूरत में ये पहली व्यापारिक फैक्ट्री रही। उससे पहले ये लोग अपनी व्यापारिक कोठी भी यहाँ बना चुके थे। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दीवानी से संबंध समझाता हूँ आप लोगों को। दीवानी मतलब जमीनी स्तर पर या जमीन से संबंधित कोई भी कार्य पर नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस शासक ने प्रदान की थी? तो ये शासक थे आपके शाह आलम द्वितीय। ये बड़ा ही गलत निर्णय था, क्योंकि दीवानी से संबंधित जो भी किस निर्णय इनके हाथ में लेने के लिए कहा, उसके बाद भारत की अत्यधिक ज़मीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा बंगाल के किस शहर में फैक्ट्री स्थापित की गई? तो बंगाल के हुगली शहर में पुर्तगालियों द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्ध का सही क्रम बताइए। तो 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे युद्ध हुए, जैसे पहला आपका अंबर का युद्ध, दूसरा आपका प्लासी का युद्ध 1757, तीसरा आपका वोंडीबॉस 1760, चौथा आपका बक्सर 1761। ये क्रम है। मैं इन क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या नॉलेज थोड़ी बहुत इससे मिली हो तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियोस लाता रहूं और ऐसे क्वेश्चंस आपको कराता रहूं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने लायक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये मैं आपको 2-3 बार बता ही चुका हूँ वीडियो में। पुर्तगालियों के वास्को द गामा के थ्रू भारत में समुद्री मार्ग की खोज की गई। यूरोप से भारत तक की खोज, समुद्री मार्ग की खोज जो है वो पुर्तगालियों द्वारा की गई।
क्वेश्चन नंबर 16 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिशरों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की। तो ये मैं बता चुका हूँ। सन 1602 के बाद अकबर का शासन ख़त्म हुआ, जहांगीर मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठे और इन्हीं की वजह से पहली जो है फैक्ट्री भारत में अंग्रेज़ों द्वारा खोली गई। कौन थी ये शासक? शासक जहांगीर। तो ये हमारा सेशन ख़त्म हो गया। तो इस मतलब इस सीरीज़ से अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोस आपको लगातार लाता रहूँगा। और धीमे धीमे हम सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे का टॉपिक हम जैसे हिस्ट्री का कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री है या फिर मीडिएवल है, ज्योग्राफी, इन सभी को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।